जहां से वीनू जी ने बात खत्म किया मैं वहीं से शुरू करूं। थोड़ा सा करेक्शन, नहीं, थोड़ा सा उसमें माइनस एडिशन कर सकता हूँ कि हम खालियात आए थे, खालियात जाना है। शायद इसका बेटर वर्जन ये है कि हम खाली याद कोई नहीं आता। अगर हम सभी खाली याद आते हैं तो सभी अलग अलग अवस्था में होते हैं। हम हर आदमी अलग अलग अपने सिचुएशंस में है लाइफ के। तो ये सब ऐसा कैसे है, कुछ लेके आए हैं और उसी में देखना होता है कि क्या ऐड कर रहे हैं, क्या डिलीट कर रहे हैं, क्या लेके आते हैं। दिस इज कॉन्शियसनेस। आपने संस्कार, हम सबको मालूम होता है। उनका कहना भी मतलब वही था, लेकिन जस्ट एक बेटर वर्जन कि हम सब संस्कार लेके आते हैं। अगर खाली आती आना है और खाली आती जाना है, तो फिर कुछ करने का मतलब ही नहीं रहता। फिर तो खाओ पियो और मौज मस्ती करो और खाली आ चले जाना है, क्या लेके जाना है, ना कुछ लेके आना है। तो वो एक, कई बार आदमी उसको समझने वाला एक उसको लिटरल वे में लेके एक डायरेक्शन में चला जाता है। लेकिन अगर ये हो कि नहीं भाई, कुछ मैं लेके आया हूँ, और अगर अगर इसीलिए तो हम सब, देखिए हम कोई कहाँ पे हम जन्म लेते हैं, किन अवस्था में लेते हैं। कोई गरीब के घर में है, कोई किसी अमीर के है, कोई शरीर से कष्ट लेके आया हुआ, तो दूसरा, तो ये सब लेके ही तो आए हैं, खाली तो नहीं लेके आए ना। और ये उसका फिर जीवन इससे फिर अगर ये कुछ लेके आए हैं और कुछ लेके जाना है, तो फिर इसीलिए हम ये सब कर क्यों रहे हैं, क्यों ईश्वर की बात कर रहे हैं, क्यों स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, क्यों लगता है कुछ करने के लिए 60 70 80 में तो आदमी कर रहे हैं बस हो गया। हमें लगता है कि अभी हाँ कॉन्टिन्यूएशन में लाइफ का साइकिल कुछ लेके आए हैं। और उसके अंदर देखना ये होता है कि हम क्या ऐड कर रहे हैं। हम सब अलग अलग है, अलग अलग अपने कई जन्मों से चले हुए हैं, वो सारी श्रृंखला है, कॉन्टिन्यूम में है लाइफ। और हर सब चीजें ऐड होती है। हमारे संस्कार, संस्कार क्या है, मान्यताएं, हमारे विचार, हमारी धारणाएं, हमने क्या कर्म, ये सारे कर्म कितने जन्मों से किए हुए हैं, वो सारे कर्म हमारे साथ है कि नहीं, तो खाली कैसे हम हो सकते हैं। और उसके बाद फिर ये जन्म में कितने हम कर्म कर रहे हैं, ये सब साथ ही जाएंगे अगले जन्मों में से फिर। तो उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यही है कि हम क्या लेके आए थे, उसके प्रति हम जागरूक हों। हमें सबको मालूम होता है हमारी क्या कमियां हैं, हमारे क्या अच्छे कर्म है, क्या बुरे कर्म है, क्या चीज हम लाइफ में फेस कर रहे हैं। हर आदमी अलग सिचुएशन लाइफ में फेस कर रहा होता है। और अदरवाइज आने का मतलब ही क्या है, इस धरती के ऊपर ईश्वर हमें क्यों भेज रहा है। इसीलिए भेज रहा है कि भाई, जो हम पिछले जन्मों में जो हमने किए, हमारी कमियां रही। लाइक ए स्कूल, हम स्कूल में क्यों, माँ बाप हमें स्कूल में भेजते हैं, बच्चा नहीं जाना चाहता फिर भी भेजता है। इसी तरह ईश्वर हमें भेजता है इस धरती पे, ये बहुत बड़ा स्कूल है। क्यों भेजता है, क्योंकि हम पिछले जन्मों में खाली नहीं, हम पिछले जन्मों में बहुत से सब्जेक्ट्स में फेल होते रहे हैं। और जब तक सारे सब्जेक्ट्स हमारे क्लियर नहीं होते, हम आगे क्लास में नहीं जा सकते। आगे की क्लास क्या है, कॉन्शियसनेस का रेज लेवल। हम ह्यूमन कॉन्शियसनेस में है, इसके बाद एंजलिक कॉन्शियसनेस आएगा, उसके बाद आपका कॉस्मिक कॉन्शियसनेस आएगा, जिस क्राइस्ट कॉन्शियसनेस, गॉड कॉन्शियसनेस। चेतना की अलग अलग अवस्थाएं हैं। हमारा चेतना का विकास होना, वो जितना हर जन्म में हमारी चेतना का विकास होता है, चाहते ना चाहते हम ऑलरेडी उसी तरफ ही हैं, असेंडिंग ऑर्डर में ही हैं, कोई नीचे नहीं जा रहे, असेंडिंग में ही है। लेकिन वो गति बहुत धीमे है। मेडिटेशन क्या करती है, उस गति को बढ़ाती है। तो
हमें पता भी नहीं चलेगा कि अभी हमने ये जन्म में कुछ साल, कुछ महीने, कुछ ध्यान किया, उससे कितना फर्क पड़ा। यू नेवर नो, हो सकता है कि एक इनकारनेशन आपने आगे फॉरवर्ड कर दिया होगा। लाखों इनकारनेशन अभी आपने कितने जन्म लेने हैं नहीं मालूम। तो ये दिमाग में रहे कि हम बहुत कुछ ऐड करना है। हम सभी अपनी अपनी लाइफ से देख सकते हैं कि कितनी कमियां हैं, और क्यों, हमें क्यों करना है, क्योंकि वो हमारा मूल स्वरूप है। हम स्पिरिट से निकले हैं, द गॉड सोल, इंडिविजुअलाइज सोल के रूप में। और उसके बाद इस माया में, धरती पे आके माया में आके फंसते हुए अपनी ईगो के साथ साथ हमारे अंदर बहुत सी इम्परफेक्शंस आ गई हैं। हम भूल चुके हैं अपना मूल स्वरूप, और जब तक अपना मूल स्वरूप हम नहीं पाते, हमें बार बार जन्म लेना पड़ेगा उन सभी चीजों में। तो अगर ये है, तो हम, इससे ये भी हुआ कि हम स्वतंत्र नहीं हैं। हम कुछ भी करें, हम सोचें कि हम कुछ भी करें, हाँ, मनुष्य को ईश्वर ने विल पावर दी है, असीम विल पावर दी है, हम कुछ भी कर सकते हैं। बाकी जो श्रेणियां हैं क्रिएशंस की, उससे ज्यादा विल पावर, फ्रीडम ईश्वर ने इंसान को दी है। लेकिन उस फ्रीडम का यूज करके, उपयोग करके सही तरीके से हमें अपना विकास करना है और अपने मूल स्वरूप को पाना है। प्योरिफिकेशन, तो मेडिटेशन में क्या एक और डायमेंशन आ जाता है, इज ए प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड। हम शरीर का तो ध्यान रखते हैं, शरीर को साफ सुथरा रखना है, व्हाट अबाउट माइंड? माइंड का कंसेप्ट भूल जाते हैं, क्योंकि माइंड ही रन करता है उसके बाद शरीर को, सारी चीजों को। तो मेडिटेशन एक वो चीज हो गया। तो इसी से ही मैंने सोचा कि हम आज का अभ्यास इसी में शुरू करें कि हम करें क्या। तो मैं ज्यादा बात नहीं करते हुए, लेट मी स्टार्ट विद स्टैंडिंग रिचार्जिंग। स्टैंडिंग रिचार्जिंग में क्या है, फोकस ज्यादा रखने की कोशिश करिए। देखिए, लाइफ फोर्स यहाँ से आई, यहाँ से आके मेडुला जिसको बोलते हैं, यहाँ से दोनों आंखों के बीच में आई, आंखों पे आई, आंखों से फिर हमें इसको यहाँ लेके आना है, यहाँ पे कन्वर्स करना है, यहाँ पे बिंदी ले जाते हैं इस जगह के ऊपर। भ्रूमध्य बोलते हैं, सेंटर ऑफ स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं, विल ऑफ गॉड भी बोलते हैं, ये वाला। और ये केंद्र जो है कुछ नहीं है, बेसिकली ये मेडुला का ही है, बाइपोलर पोलैरिटी, उसका जो दूसरा शैडो बोलते हैं उसका रिफ्लेक्शन बोले, मेडुला का ही रिफ्लेक्शन है। और यहाँ पे जो रोशनी भी दिखते हैं वो बेसिकली इसी का ही रिफ्लेक्शन है सामने। मेडिकल लैंग्वेज में इसको कुछ और भी, पीनियल ग्लैंड, दूसरे ग्लैंड की टर्म में भी हम इसको बात कर सकते हैं, ज्यादा उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। यहीं पे फोकस रखिए, इसी जगह पे ध्यान रखना। अपना पूरा रिचार्जिंग करते समय कोशिश करिए कि आपकी एकाग्रता यहाँ पे बनी। आंखों के सामने शुरू शुरू में जो, जिन्होंने नहीं ध्यान किया होता, यहाँ पे फोकस करने में स्ट्रेस आता है, तो हल्की सी आंख खोल के रखिए, उतनी आंख खोल के रखिए कि बाहर आकृति नहीं दिखाई दे, और आप ओपन स्पेस में देख सकते हैं, ओपन स्पेस में उसके सेंटर में। उसके बाद फाइनली आपको यहीं पे केंद्रित करना है। तो यहाँ से आंख नीचे नहीं आए, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। मेडिटेशन में हम रिचार्जिंग करना शुरू करते हैं और साथ साथ सुनते रहें। आपका मेजर फोकस ये रहे कि यहाँ से नीचे ध्यान हमारा नहीं आए। हम खड़े होते हैं, कोई नया तो नहीं है ना इसके अंदर? नहीं सर, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है। रिचार्जिंग पार्ट 1 हमने, पहले हम पूरा रिलैक्स होते हैं, इसको मुंह से श्वास डबल ब्रीदिंग से बाहर निकालते हुए रिलैक्स, फिर उसके बाद टेंशनिंग श्वास के साथ। लो प्रेशर, मीडियम प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, लो, मीडियम प्रेशर, लो प्रेशर, श्वास के साथ।
What is that? नंबर 2, दाएं पैर का वजन, बाएं पैर खड़ा सीधा, फिर ढीला, फिर खड़ा, फिर पीछे मोड़ा, फिर ढीला, फिर खड़ा किया। अब गुलाई में हर परिवर्तन पे ध्यान, आंख बंद करके करना है और ध्यान हमारा भ्रूमध्य पे रहे। सपोर्ट ले सकते हैं, किसी चीज की सपोर्ट की जरूरत हो, लेकिन वर्टिकल रहेगा, झुकना नहीं है। कड़ेपन के ऊपर भी जब फील करें, जब आंख कड़ा हो रहा है और जब ढीला हो रहा है तब भी फील करें। नंबर 3, दाएं पैर पर वजन, बाएं पैर फ्री, हाथ का पंजा, पैर का पंजा। लोअर आर्म calf muscles, upper arm thigh, कंधा हिप, दूसरे पैर के साथ। आंखें नीचे नहीं आएंगी, भ्रूमध्य पे के अंदर, और वहां कुछ दिख रहा है, चाहे वो मंद मंद प्रकाश ही क्यों ना हो, अंधकार ही क्यों ना हो, उस पे हमारी एकाग्रता बनी रहे। भ्रूमध्य पे एकाग्रता बनी रहे और कुछ दिख रहा है उस पे भी, दोनों हाथ दोनों पैर। कमर पे इधर से प्रेशर, तो इधर से प्रेशर। कंधे पे, अब दायां हिस्सा कड़ा, पूरी कमर। अब कमर के 4 हिस्से, पीठ के 4 हिस्से, कमर का, पेट के पीछे, सीने के पीछे, एक एक अंग पे हमारा कंट्रोल, कंधे के साथ पूरी पीठ। कंधे पे हाथ और स्ट्रेट रहेगा, छोटी गुलाई में कंधे को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। हाथ नीचे, गला, अगला हिस्सा, दाया बाया पिछला, चारों अलग अलग कंट्रोल करके। श्वास नॉर्मल, श्वास पे स्ट्रेस नहीं। पूरा गला नीचे ड्रॉप करें, चिन नीचे, यहीं से कड़ा करें, हल्का सा गला, और ऊपर ले आके ड्रॉप कर दें। श्वास नॉर्मल, फिर कड़ा करें, ड्रॉप पोजीशन में, नीचे आके ढीला कर दें, कड़ा करके। रिपीट। सीधा कड़ा करें, बाई तरफ ले जाके ढीला कर दें, फिर वहीं पे कड़ा करें, सामने आके ढीला। दाईं ओर छोटी गुलाई में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, छोटी गुलाई में कड़ा करके हल्का सा गले को खड़ा कर लें।
फाइनल ट्विस्ट, हाथ की मदद लें, हाथ पैरेलल में रहेंगे, अलग अलग नहीं, और पोजीशन ऊपर से नीचे मूव होती जाएगी, उसी पोजीशन में आपकी रीड भी होगी, पैर इस तरफ, ऊपर का हिस्सा दूसरी तरफ। जोश में नहीं करना, देखें रीड पे, एक एक जगह पे परिवर्तन देखें। हम रिचार्ज कर रहे हैं प्रॉपर विधि के साथ। खेचरी मुद्रा भी बनी रहनी है पूरे मेडिटेशन में, जीवा अंदर की ओर मुड़ी रहेगी। थोड़ा गैप कर लें, हाथ कमर पे, ऊपर की कमर को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज छोटी जुलाई में, जितना आगे उतना पीछे, उतना ही दाएं उतना ही बाएं। नीचे का हिस्सा कमर से नीचे नहीं हिलेगा, वो स्ट्रेट रहेगा। हम रिचार्जिंग सीख रहे हैं। रिचार्जिंग क्या है? कॉस्मिक लाइफ फोर्स जो पूरे ब्रह्मांड में हमेशा हर जगह पे है, उससे शरीर के सभी अंग, एक एक सेल टिश्यू को हम चार्ज करते हैं, जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं, इसी तरह लाइफ फोर्स को कॉन्शियसली हम चार्ज करते हैं शरीर के सभी अंगों को। इसी गैप को मेंटेन करते हुए, पहले सीधा रखते हुए रीढ़ को दाईं ओर, रीढ़ सीधी रहेगी तो ज्यादा झुकेगी नहीं। बाईं ओर, अब 3 हिस्से में, पहले गला, अब फिर सीने का हिस्सा, अब कमर का हिस्सा। सीधा करेंगे, पहले कमर, फिर सीने का हिस्सा, फिर गला। दूसरी ओर, अब स्पाइनल एडजस्टमेंट, एक एक स्पाइन को पकड़ के हम एडजस्ट करते हैं, पीछे से पुश करते हैं और ऊपर की तरफ मूव करते हैं, और साथ में एड़ी उठा लेते हैं। लाइफ फोर्स हमारी स्पेंड होती है दिन भर अलग अलग दिनचर्या में, बोलने में, खाने में, पीने में, चलने में, बात करने में, सभी कार्य करने में हमारा ये लाइफ फोर्स है, जैसे मोबाइल यूज करते समय खर्च होती है और हम थक जाते हैं। नीचे हाथ खड़ा करके बाएं दाएं जैसे बताया हुआ, हमको फिर जरूरत पड़ती है रिचार्ज करने की, तो ये अनकॉन्शियसली होता है रात को नींद में। लाइफ फोर्स विड्रा हो जाती है और सभी अंगों से विड्रा होकर मेडुला पे आ जाती है, वो मैग्नेटाइज हो जाता है, वो बाहर से लाइफ फोर्स को अट्रैक्ट करता है और सिर और रीढ़ के अंदर वो एकत्रित होती है। यही चीज हम कॉन्शियसली करते हैं रिचार्जिंग में। जब हमारा ध्यान यहाँ फोकस होता है, हाथ नीचे लगते जाए, हमारा ध्यान जब यहाँ भूमध्य पे रहता है, खींचनी मुद्रा बनी रहती है और एक एक अंग को कड़ा ढीला करते हैं विल पावर के साथ, तो वहां से लाइफ फोर्स हम बाहर निकालते हैं वापस अंदर की तरफ और ऊपर की तरफ वो मेडुला में, और फिर वो मेडुला चार्ज होता है, लाइफ फोर्स को अट्रैक्ट करता है हेड एंड स्पाइन में, वो सभी अंगों में हम फिर लेके भी जाते हैं, विड्रा भी करते हैं, लेके भी जाते हैं। हेड, फिर तो हल्के हल्के
सिर के अंदर वाइब्रेशन जो हो रहा है उसे फील करें। सिर को पीटना नहीं है, वाइब्रेशन में ध्यान। जो ब्रेन सेल्स हैं उनको रिजुविनेट करते हैं, मेमोरी बढ़ता है, इंट्यूशन पावर बढ़ता है। स्काल्प रिचार्जिंग, सिर की त्वचा पे, उंगलियां फिसले नहीं बालों पे, एक एक जगह पे। शुरू में पूरी रिचार्जिंग में आधा घंटा लग सकता है, आराम से थोड़ा ज्यादा भी लग सकता है। जब अभ्यास हो जाएगा तो ये 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगाना चाहिए, 18 से 20 मिनट। मेडुला, सिर पीछे ड्रॉप कर दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें, आगे पुश कर दें। माथा गहरा दबाव, आइज लाइट प्रेशर, नोज मीडियम, चेहरा गहरा, कान मीडियम, अंदर बाहर, गला साइड, पीछे, सिर के ऊपर हाथ रख के नीचे को बाजू की पोजीशन आगे पीछे करते हुए अलग अलग जगह पे अलग अलग स्थितियों में आपको ट्राइसेप्स बाइसेप्स में डिफरेंट डिफरेंट मसल्स सेल्स दे कम इन पिक्चर। अलग अलग मसल सेल्स का रिचार्जिंग होता है अलग अलग पोजीशन में। रीढ़ से बाहर की तरफ टेंशन भेजना है और बाहर से रिलैक्सेशन अंदर की तरफ, फिर उसके बाद पार्ट 2 में और रिवर्स श्वास के साथ। रीढ़ चढ़ी की, नीचे का पैर खड़ा हो रहा है, बाजू खड़ी हो रही है, फिर रिवर्स में। अब रिवर्स में इधर से टेंशन, रीढ़ में लास्ट में टेंशन आएगा, फिर रीढ़ से रिलैक्सेशन। अब पैर का पंजा बायां दायां खड़ा, आप मसल्स बाएं दाएं, लेफ्ट राइट, एक खड़ा दूसरा ढीला। जब एक खड़ा हो तो दूसरा ढीला, दूसरों को भी देखना है, दोनों पे ध्यान। थाइस ये खड़ी है ये ढीली है, दोनों पे ध्यान। अब इसको खड़ा किया ये देख रहे हैं। अब हिप एरिया, पेट, सीना, पीठ नीचे से ऊपर तक जाते हैं, हाथ नीचे से ऊपर। एक एक अंग पे विल पावर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। जितना विल पावर लगेगा उतना ही लाइफ फोर्स का इंटेंसिटी बढ़ता है। विल पावर किस तरह से एक्सरसाइज हो रहा है कि मैं अपने पूरा मेरा कंट्रोल हो कि शरीर के किस अंग पे हम कड़ा करना है, किसको ढीला करना है और कितना ज्यादा करना है, लो करना है, मीडियम करना है। ये विल पावर है। गला, चेहरा, सिर। अब नीचे से ऊपर कड़ा करते हो, कड़ेपन को रिलीज नहीं करना। पंजा कड़ा किया, काफ मसल्स, थाइस, हिप, पूरी टांग कड़ी है। अब पीठ कड़ी की है, इसके बाद पेट हल्का सा अंदर, सीना चौड़ा। अब नीचे से बाजू ऊपर कड़ा करते जा रहा हूँ, पूरा शरीर कड़ा है। अब गला, सिर, चेहरा, श्वास नॉर्मल। अब ढीला करूंगा, सिर चेहरा डला, बाकी सारा शरीर कड़ा है। अब ढीला करूंगा, सिर्फ बाजू ऊपर से नीचे, अब बाकी शरीर खड़ा है। अब सिर्फ सीना और पेट, पीठ अभी भी मेरी खड़ी है। अब पीठ को रिलीज करूंगा ऊपर से नीचे, टांग मेरी अभी भी खड़ी है, ऊपर से नीचे रिलीज। रिपीट कर लें।
बाजू लो प्रेशर, पहले आप जैसे 5 केजी उठा रहे हैं, 10 केजी उठा रहे हैं, 15 केजी का वजन उठा रहे हैं, इस तरह से अब अपना रिलीज कर रहे हैं, मैक्सिमम, मीडियम, लो, फिर खड़ा किया इसी तरह से। अब कोहनी को मिलाते हुए कड़ा श्वास के साथ लेटर। जब रिलैक्स करते हैं ना, कंप्लीट रिलैक्सेशन चाहिए। डबल ब्रीदिंग का पर्पज भी वही है, कंप्लीट रिलैक्सेशन, कंप्लीट टेंशनिंग। और एंड में हल्का सा शरीर को हम ऐसे कर लेते हैं ताकि हमारा रिलैक्सेशन कंप्लीट हो, कोई टेंशन की होल्ड नहीं रहना चाहिए। बाजू अगल में फैला के कड़ा करते हुए लो मीडियम हाई, अगेन लो मीडियम हाई, ढीला, फिर लो मीडियम हाई, ढीला। अब क्लॉकवाइज मैं एक एक बार कर रहा हूँ, वैसे 3-3 बार करना होता है। छोटी लड़ाई में ऊपर नीचे इस तरह से नहीं, ये स्ट्रेट ही रहेगा। और देखें पीठ पे परिवर्तन, कंधे पे। अब मुट्ठी बंद करके माथे तक, ढीला, फिर खड़ा, नीचे। अब इसको मुट्ठी को पीछे लेके आएंगे, ढीला, फिर खड़ा। अब उंगलियां, हथेली और उंगलियां, अब बाजू कड़ी करें, ढीली करें, 4 स्थितियों में। कड़ा, लो मीडियम हाई, लो मीडियम हाई, ढीला, ऊपर। अब श्वास के साथ एक साइड टोस के ऊपर, श्वास लिया हुआ, ये साइड मेरा ढीला है, ये साइड मेरा पूरा कड़ा है, और श्वास होल्ड है। अब ढीला, डबल ब्रीदिंग। दोनों पैरों पे, टोस के ऊपर, थोड़ा सा गैप अपने पैरों में, श्वास के साथ हाथ ऊपर करेंगे, डबल ब्रीदिंग किया, श्वास रोक लिया मैंने, बाईं ओर, दूसरी ओर, श्वास होल्ड है, सीधा, श्वास को छोड़ते हुए दूसरी तरफ। तीन बार करना है, समय काम की वजह से हम एक एक बार कर रहे हैं। चलने की क्रिया, अपने स्थान पर धीरे धीरे चलेंगे और धीरे धीरे गति बढ़ाते जाएंगे। हम पहले इसका एक तरफ कड़ा, दूसरी तरफ ढीला, हाथ आगे, पैर ऊपर तक आएगा, पूरा जितना ऊपर तक आ सकते हैं, और हाथ मैक्सिमम, जल्दबाजी में नहीं करें, बड़े आराम से करें, बहुत आराम से करें। हाथ ऊपर, पैर ऊपर, चलने की गति बढ़ाते जाए। 25 कदम हमें स्पीड पे करना, और इसमें 2 स्टेप पैरों को हिप पे, और दूसरा अपने साथ
फेंसिंग, श्वास को बाहर निकालना है और घुटने पे देखिए कैसे हम करते हैं। पूरा यहाँ पे वजन है, पूरा और पूरा बाहर है। उसके आपके साथ दूसरी तरफ अब पूरी बाजू श्वास के साथ पेट की क्रिया, हाथ घुटने पे रख के ऊपर का बॉडी का पूरा वेट हाथों से घुटने पे ट्रांसफर कर दे और श्वास को पूरा बाहर निकाल के उसको जैसे निचोड़ देते हैं और होल्ड कर लें। होल्ड करने के बाद पेट को अंदर और ऊपर, अंदर ऊपर, श्वास घटने लगे फिर श्वास ले लें और ये 20-25 बार करना होता है। पेट से संबंधित सभी जितने इश्यूज हैं ठीक हो जाते हैं, लेकिन ये क्रिया प्रेग्नेंट लेडीज नहीं करेंगी और पेट भरा हुआ हो, खाने लगा हो पेट में, तब नहीं करेंगे। नंबर 1 पहली क्रिया को रिपीट कर लेना। नंबर 2 को रिपीट कर लें। अब सीधा खड़े रहते हुए झुकेंगे नहीं, सपोर्ट लेना चाहे ले सकते हैं और मैक्सिमम करनी सारी किताबों में बैठना, कोई इधर कर लेना इसके अंदर गैस जला के सिर पे रख दे। दूसरे पैर पे अपर बॉडी स्ट्रेट रहना चाहिए, ऐसे झुक के नहीं, धीरे धीरे करें। अब लोअरिंग द हाइट, हाथ ऊपर करके टोज पे आएंगे। एक बार टोज पे आएंगे, उसके बाद एडी के ऊपर प्रेशर डालेंगे, टोज के ऊपर एडी के ऊपर, अल्टरनेट करते रहे। इस समय मैं टोज पे हूं और आगे झुकना नहीं है, वर्टिकल ही रहना है। चाहे मैं इतना ही करूं, कोई इतना कर सकता है उतना ही करे, जितनी क्षमता है। घुटने पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। सीधा, बहुत धीरे धीरे नीचे आएंगे, झटके में नहीं। एड़ी पे आने की कोशिश करें, वजन एड़ी पे, सीधा। जैसे मैंने बोला लास्ट में, रिलैक्स करना, हाथ सिर के पीछे, रिपीट। हाथ कमर पे, रिपीट। अब श्वास के बिना रहने का
अभ्यास, श्वास को डबल ब्रीदिंग के साथ बाहर निकाल दिया, होल्ड कर लिया, फिर श्वास को अंदर लिया, अंदर होल्ड कर लिया, 1-2 बार। हम बैठेंगे अपनी जगह पे। क्या हो गया? क्या घूमने जा रही है? खोलिए उसको, खोल के साफ कर खाने में रखते सामान। हाँ इसमें भी किताबें निकाल के इधर शिफ्ट कर दो, ये सामान अंदर कर दो। हम जब बैठते हैं हमारा हाथ गोद में रहे, तो ये है कि ये जो इंटरजेक्शन है हमारा कमर का, थाइस का, ये बेस्ट पोजीशन है। बैक को थोड़ा सपोर्ट भी मिलता है। या हम ऐसे गोद में रखें हाथ और ड्रॉप नहीं हो, कई बार हम घुटने पे ऐसे ड्रॉप कर देते हैं या लाइफ फोर्स ऑब्स्ट्रक्ट होगी, दिक्कत आएगी। हम रिलैक्स होकर बैठे, चाहे वो किसी भी लोटस पोस्चर में बैठे, नॉर्मल अवस्था में बैठे, या जो वज्रासन है इसमें बैठे, इसमें कोई समस्या नहीं है। झुक के नहीं बैठना, लाइफ फोर्स ऑब्स्ट्रक्ट होगी। अभ्यास क्यों हम इसको कह रहे हैं? अभी समय लग रहा है, जैसे हमारा अभ्यास बढ़ेगा आप देखेंगे कि हमें कम एफर्ट की है। जैसे हम सीधा 1 मिनट के लिए बैठे ही अपना कुछ भी दिनचर्या काम कर रहे हैं, ऑफिस की मीटिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आपने 1 सेकंड अभी उस समय आपको दिमाग में आया कि मुझे मेडिटेशन मोड में जाना है, आप काम करते रहेंगे। आप सिर्फ आपका एकाग्रता का एक पोर्शन है हेड एंड स्पाइन की तरफ ले जाएंगे। सामने जैसे मैं बोल रहा हूँ, ए पार्ट ऑफ माई कॉन्सेंट्रेशन इज ऑन द बैक ऑफ माई हेड एंड स्पाइन। इसमें किसको पता भी नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं, हम सामने कर रहे हैं। 25% अटेंशन के बार ही हमें सामने चाहिए। हम इवन टीवी देख रहे हैं तब भी, इवन देन यू कैन डू मेडिटेशन। तो मेडिटेशन को सिक्लूजन में भी करना होता है, अकेले में भी, और मेडिटेशन ड्यूरिंग वर्क भी करना होता है। तो सिर्फ हमें, जैसे हमने अपना ध्यान सिरो रीढ़ में लगाया, आपका अगर अभ्यास हो चुका है तो आपको विद इन फ्यू सेकंड, फ्यू मिनट आप लगेगा कि लाइफ फोर्स हेड एंड स्पाइन में उसका डायरेक्शन रिवर्स हो गया और आप एक डिफरेंट मोड में जा रहे हैं। किसको नहीं पता चलेगा, आपको पता चलेगा, लेकिन उसके लिए रास्ता बन जाना चाहिए। वो अभ्यास से बनेगा, शुरू शुरू में नहीं, धीरे 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 धीरे। अभी आपको यहाँ फोकस नहीं हो रहा, अभी कुछ दिख नहीं रहा, इंटरनल साउंड नहीं आ रही, हेड एंड स्पाइन के अंदर अभी बहुत सी त्रुटियां हैं। जैसे ही रास्ता बनेगा ये चीजें इजी होती जाएंगी, लेकिन समय लगता है। कुछ देर श्वास पे ध्यान कर ले। यहाँ पे भ्रूमध्य पे फोकस रहेंगे। हम रिकैप कर लें और श्वास को देखते रहे, कोई श्वास मिस नहीं हो। पूरा कॉन्सेप्ट हमारा ये रहेगा, हम कोई श्वास मिस नहीं होगी। और रीड एकदम अलाइव, अलर्ट, डीले होके नहीं, बिल्कुल सीधी। हम रिचार्जिंग सीख रहे हैं। रिचार्जिंग क्या है कि कॉस्मिक एनर्जी जो पूरे ब्रह्मांड में हर समय विद्यमान है, जिससे हम सब कॉन्शियसली रात को सोते समय रिचार्ज हो जाते हैं, उसे कॉन्शियसली दिन में कार्य करते समय किसी भी तरह से हम उसको 2 बार कॉन्शियसली सुबह शाम, और बाकी किस समय भी हम कैसे काम करते समय भी हम इसको रिचार्ज कर सकते हैं। और रिचार्ज करने की जरूरत है क्योंकि दिनचर्या की जो डिमांड है लाइफ फोर्स की बहुत ज्यादा बढ़ गई है और हम जल्दी थक जाते हैं।
तो ये बॉडी इंस्ट्रूमेंट जो है इसे हमें रिचार्ज करना पड़ता है ऑप्टिमम एफिशिएंसी के लिए, हम ज्यादा से ज्यादा इससे काम ले सकें। और इसी से ही हम अपना जो एजिंग है उसको हम शिफ्ट भी करते हैं आगे, इसी से ही हमारे सेल जो है रिजुविनेट भी होते हैं। और इसी अभ्यास के जब अच्छी तरह समय लेंगे तो सेल्स को रिपेयर कैसे करना है वो भी आ जाएगा। क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, प्राणायाम का अभ्यास। प्राणायाम क्या है कि प्राण का याम, मतलब प्राण का संचार, मतलब प्राण का कंट्रोल। हम अपनी इच्छा शक्ति से प्राण जिस अंग में हमारा कम ज्यादा है वहां पे हम उसको संतुलित कर सकते हैं। जहां कम है वहां पे लाइफ फोर्स को हम लेके और उसको विड्रा भी करना आता है। तो विड्रा करने से क्या होगा, क्यों हमें विड्रा करना आना चाहिए, इसको बोलते हैं कि हम जब प्राण शक्ति को बाहर की तरफ जो बह रही है हम अंदर की तरफ जब ले आते हैं तो सभी अंगों से प्राण शक्ति जब एकदम फ्री कर दिया, लाइफ फोर्स को हमने फ्री कर दिया तो हमें डिस्ट्रैक्शन नहीं रहेगा। लेकिन करेंगे क्या, लाइफ फोर्स हमें चाहिए। शरीर के अंदर जो हेड एंड स्पाइन में मेडिटेशन जब करेंगे उन चक्र को एक्टिवेट करना होता है। हमें अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को, अभी लाइफ फोर्स को हमने बाहर से विड्रा किया, अंदर की तरफ लेके आए, ऊपर की तरफ हम जब लेके चलेंगे वो सारे चक्र एक्टिवेट होंगे। वो हमें लाइफ फोर्स वहां चाहिए। क्यों एक्टिवेट हो रहे, क्योंकि हमें अपने और डायमेंशन है हमें पता ही नहीं है। एक बिल्कुल जैसे कि हम 7 मंजिला मकान के अंदर रहते हैं और हमें पता ही नहीं, वो एक ही फ्लोर के ऊपर रहते रहते हमने सारी उम्र जिंदगी निकाल दी। ग्राउंड फ्लोर कभी कभी खड़का हो के भी फर्स्ट फ्लोर पे भी कुछ है, सेकंड फ्लोर पे भी कुछ है, लेकिन कभी कुछ एफर्ट नहीं किया। ये वो चीजें है हमारे होने में बहुत और डायमेंशन है, इतना ही नहीं है जितना हम देखते समझते हैं, बहुत गहराई है हमारे अपने होने में। तो क्यों नहीं पता चलना चाहिए, क्यों नहीं एफर्ट करना चाहिए अपने बारे में जानने के लिए, अपनी क्षमता को पाने के लिए। इसमें एक जन्म भी अगर लग जाए तो कोई बैड बार्गेन नहीं है, कितने जन्म अभी लेने हैं। ये रिचार्जिंग का कंसेप्ट। और हमने शुरू में बात किया हम बहुत कुछ लेके आते हैं। जो खाली हाथ वाली जो बात है वो मटीरियलिस्टिक वाली बात है कि हाँ ये सब सुख सुविधा, ये सब जितनी जो मटीरियलिस्टिक जो हम चीजें हम इकट्ठी कर लेते हैं ये सब नहीं आती ना जाती है, लेकिन बहुत कुछ आता है साथ में, बहुत कुछ आता है। और कितना इसमें और अर्जित करें ये हमारे हाथ में है। और मनुष्य है हम, श्रेष्ठ है, ये बात कोई और पशु पंछी प्लांट्स किंगडम वो नहीं समझ सकते। हम इसीलिए श्रेष्ठ है कि ये सब्जेक्ट की बात हो रही है, हम इसके ऊपर एफर्ट करके अपने बहुत गहराइयों पे जा सकते हैं, ईश्वर को भी निकाल सकते हैं और ईश्वर को पा भी सकते हैं। इतनी फ्रीडम है और उस फ्रीडम का सदुपयोग करें। हम लकी हैं, हमें मौका मिला है, हम उस तरफ उस क्लास को ज्वाइन कर लिया है। हम सभी अलग अलग क्लास में हैं, जितने भी मनुष्य है धरती पे सब अलग अलग क्लास में हैं। हमने एक साथ में जिसको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट कहते हैं, ऑप्शनल नहीं है, नेसेस कंपल्सरी है, लेकिन फिर भी ईश्वर ने ऑप्शन दिया हुआ आप चाहो तो उस तरह से ऑप्शनल। हमने ये ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है स्पिरिचुअलिटी, इसको बीच में नहीं छोड़े, इस पे पूरे मनोयोग से आगे बढ़े। बहुत भाग्य से, कई जन्मों के भाग्य से हमें मौका मिलता है। सभी लोग नहीं है, आप देखिए कितने लोग हैं जो अभी भी उसमें लगे हुए हैं जिनको इस चीज से समय नहीं है। हमें मौका मिला है, कोशिश करें। 1 मिनट लिए कान बंद करके अंदर की आवाजें भी सुने, अंतर दृष्टि पे भी ध्यान और श्वास पे भी ध्यान। तीनों चीजों पे हमें कोशिश करनी होती है, नॉर्मली नहीं हो पाती हैं शुरू में। श्वास पे ध्यान करें तो ये यहाँ का ध्यान हट जाता है, श्वास और इसका ध्यान करें तो आवाज का ध्यान हट जाता है। तीनों साइमल्टेनियसली हमें पता हो इसी समय मैं आवाज भी सुन रहा हूँ, इसी समय मैं देख भी रहा हूँ
और इसी समय मेरी श्वास पे भी ध्यान है। तीनों चीजों पे हायर कंसंट्रेशन चाहिए। यही नहीं है, और भी कंसंट्रेशन चाहिए, अभ्यास हो रहा तो और भी हायर आगे जाने के लिए, तो यहीं पे मत रुक जाइए, लेकिन पहले इतना तो करें। हाथ नीचे, मध्य पे फोकस करने में अगर दिक्कत आती है तो हम यहाँ पे उंगली से दबा के अच्छे तरीके से हम हल्का सा मीठा मीठा दर्द प्रकट करें। और इस समय जब मैंने इस समय हाथ हटाया तो मेरी एकाग्रता ऑटोमेटिकली वहां बनी हुई है। ये हम ध्यान करने के टाइम पे भी कर सकते हैं, या जैसे मीटिंग में भी हमें स्ट्रेस आता है किसी भी सिचुएशन में, हमें पता भी, यानी बहुत सी चीजें हैं। ध्यान का मतलब ये नहीं है कि कमरा बंद करके अभी आप अपना बैठ के अपनी कोई धुनी लगा के बैठे हुए हैं, ध्यान कर रहे हैं। मैं अभी मीटिंग चल रही है, मेरी कुछ मीटिंग है, मैंने इसको हल्का सा दबाया 1 सेकंड, किसको क्या पता मैं क्या कर रहा हूँ। उसके बाद मेरे सेंसेशन यहाँ बनी हुई है। ऐसे मैंने मेडुला पे भी हल्का सा मैंने दबा दिया, किसको क्या पता मैं क्या कर रहा हूँ। हाथ हटाया, मेरा ध्यान वह बना हुआ है। जैसे चक्रास के ऊपर वीनू जी इतना ट्रेनिंग देती हैं, तो उसके ऊपर किसी भी जगह के ऊपर, किसी भी चक्रा के ऊपर, हर चक्रा का अलग अलग सिग्निफिकेंस है। कौन सा चक्रा किस चीज को आपके हेल्प करते हैं, कोई वाइटैलिटी के लिए है, कोई इवन माइंडेडनेस के लिए, सभी है। जहां पे हमें लगता है जरूरत है, जैसे मैं बैठा हूँ, ये ये इवन माइंडेडनेस वाला है संभव, मैंने ऐसा किया, दबा रहा हूँ। मैं मीटिंग भी अटेंड कर रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ, किसी भी जगह पे हूँ, किसको क्या पता क्या कर रहा हूँ। हाँ किया, वहां मेरा ध्यान बना हुआ है। तो ध्यान काम में करते समय भी ध्यान में, और ध्यान सारे दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं, कंप्लीमेंट कर रही है। अदरवाइज आधा घंटा पौना घंटा ध्यान किया, उसके बाद 22 घंटे आपने वो दूसरे में रहे तो समय ज्यादा लगेगा। ये अच्छा तो है, आधा घंटा ही सही आपने किया, अच्छा है, लेकिन अगर चाहते हैं कि हमें स्पीड, अगर हम ज्यादा अच्छे स्टूडेंट्स होते नहीं है, तो 5वीं क्लास में बच्चा है और 6ठी क्लास की भी पढ़ाई कर रहा होता है, तो हर एक के पास उसने ईश्वर ने क्षमता दी है, हम कर सकते हैं। हम आगे को झुक के नमन करें, इस जगह को नमन करें जहां बैठ के ध्यान कर रहे हैं। एक दूसरे को नमन करें, साथ देने के लिए माता पिता को नमन करें, अपने गुरुदेव, ईश देवता जिसको भी मानते हैं, जो उसकी किसी भी प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट को नमन करें। हरि उठेंगे, हाथ ऊपर उठा के सभी के कल्याण की कामना करें। मनुष्य जगत, पशु पंछी जगत, वनस्पति जगत,
सबका कल्याण हो। हाथ पूरे शरीर को छूते हुए कोशिश करिएगा आज दिन भर के लिए, जो मैंने अभी लास्ट में जो बोला, बीच बीच में कभी हमने इसको थोड़ी देर के लिए दबा दिया, कभी थोड़ी देर के लिए मेडुला को दबा दिया, कभी गले के पीछे, जितने भी चक्रास आपको बताए जाते हैं बीच बीच में उनको आधे मिनट लिए थोड़ी देर के लिए हाथ से दबा दिया, उसके बाद वहां पे आपका ध्यान थोड़ी देर बना रहेगा, कोई बात नहीं है, उसको देखते रहे, अपना सारा काम करते रहे और देखते रहे। तो ये चीज आपको जब ध्यान करने बैठेंगे उसमें मदद करेगी। तो आज की क्लास खत्म करते हैं, कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, अदर वी कैन एंड द सेशन।